नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर साहित्य अकादमी की परमादरणीय सचिव महोदया मिस पल्लवी प्रशांत होलकर की ओर से शुभकामनाएं और साधुवाद। डोगरी भाषा से काजल सूरी जी। अब हम लोग सुनेंगे डोगरी भाषा से, जिसके लिए हमारे बीच में उपस्थित काजल सूरी जी। काजल सूरी जी is a distinguished actor, director, author, poetess and media professional with a remarkable career spanning theatre, television and radio. A postgraduate from the University of Jammu and trained in mass communication, she has directed and acted in numerous acclaimed productions across India. Currently serving as a program executive at All India Radio Delhi, she oversees the drama section, recipient of multiple national honors including National Iconic Award in 2023 and Johara Sahgal National Award in 2020. She has authored several books and is widely respected for her contribution to theatre as well as literature. नमस्कार सारे की अज के दिहाड़े की वधिया वधिया मुबारक। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पहली कविता सभी जो मातृभाषा का जो ये दिवस है इसमें डोगरी कविताएं पेश कर रही हूँ। पहली कविता मेरी सन्नाटे की कविता छड़ी शब्द च भी नहीं होंगी, शब्द ते छड़ा एक बहाना है। कविता पत्रे दी सरसराहट च, धुप दी शांत छां च, बुंदे दी डिगदी लय ते त्रेलू दे तोपे च भी हुंदी है। एक कदे कदे धरती दी डूंगी चुप्पी च भी धड़कन आंगर एक धुन बनांदी है। एक कदे कदे धरती दी डूंगी चुप्पी च भी धड़कन आंगर एक धुन बनांदी है। ए चुप्पी शब्दें कोला मती सच्चाई बोलदी है। जेड़ी इसकी सुनदे शुक्रिया जेड़ी इसकी सुनदे न उन्हें की हर चीज च कविता मिलती है। जिसलै धरती बल्ले बल्ले साह लैंदी है तां ओदे अंदर कविता दी धड़कन होंदी है। शुक्रिया, थैंक यू। कविता बाऊ च बगदी है, मट्टी दी खुशबू, टुट्टे दी पत्रे दी शांत वाजें च ते तारे दी चुप्पी च भी हसदी है। तारे मतलब पहाड़ ते तारे दी चुप्पी च भी हसदी है। कविता वो भी है जेड़ी पत्रे दे डिगने शा पहले होती है, जेड़ी सूरज दी लो फीकी होने दे परंत गासा च तरदी होती है। गासा मतलब आसमान। वो अखीं दे गिल्ले कोने च भी उन्हें गल्ले च जेड़ियां गल्लां बगैर बोले आखियां जांदियां न, उस चुप्पी च जेड़ी हमेशा हवा जे गूंजती रहती है। हिंदी में मुझे लगता है इसका अनुवाद समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है कि कविता हर जगह होती है। ओस की बूंदों में होती है, पहाड़ों में होती है, पेड़ों में होती है, पत्तों में होती है। इस कविता का क्रक्स है। जैसे प्यार की भाषा नहीं होती, ऐसे कविता की कोई भाषा नहीं होती, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी अगली कविता है सुनो, डोगरी में ही है। सुनो आओ तुसे की किश देना चाहनी हां। सुनो आओ तुसे की किश देना चाहनी हां। जे तुस इसकी लेना चाहने हो, जे तुस इसकी लेना चाहने हो ता तुस ले लो। देना चाहनी हां, तुसे देना चाहनी हां सूरज दा एक टोटा। तुसे ही देना चाहनी हां सूरज दा एक टोटा, मुट्ठी पर धुप्पा दियां किश किरणां। चन्ना दी चांदनी, थैंक यू, शुक्रिया। चन्ना दी चांदनी, त्रेलू दे किश कतरे, त्रेलू मतलब ओस, त्रेलू दे किश कतरे, सुखने दी नुक्कर मतलब ख्वाबों का एक कोना, सुखने दी नुक्कर, चश्मा शाही दे नाड़ुए दा पानी। सभी को पता है कि चश्मा शाही का जो पानी होता है बहुत हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, उतना खूबसूरत जगह पे है वो। चश्मा शाही दे नाड़ुए दा पानी, चनार दे रुखें दी ठंडी छा।
चनार के पेड़ों की ठंडी छांव, सैलियां सैलियां तारा, तारा मतलब पहाड़, चीड़ ते देवदारे दी खुशबू, जेकर तुस इसकी लेना चाहते हो तो अपना हथ बढ़ाइए ले। मुझे लगता है इसकी हिंदी तो सबको हाँ ठीक, जरूरत नहीं। एक आखिरी करता है। हाँ जी जी। नहीं डोगरी में डोगरी समझ आ जाती है, मुश्किल नहीं है। एक कविता उसने लिखी ही जिसने दिल्ली से जम्मू अपना घर बड़ा चिंता आवा था। ये दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जम्मू कश्मीर से। तो ये कविता उस वक्त लिखी थी जब मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था। अमरूद दा बूटा, जम्मू च मेरे घरे च मां ने लाया हा एक अमरूद दा बूटा, बड़ा ही शैल लगता हा, ओदे ऊपर पींग पाइए झूटे झूटना, कितना सनाखड़ा लगता हा। सनाखड़ा मतलब कितना अच्छा लगता था, कितना सनाखड़ा लगता हा। स्याले दी नरम धुप्पे च, स्याले मतलब सर्दियां, स्याले दी नरम धुप्पे च ओदे एक बोना ईट खट ढाइए, खट मतलब चारपाई बिछा के किताबां पढ़ना ते रेडियो सुनना, जा भी पखरू दे गीत सुनना ते अमरूद त्रोड़िए खाना। ओ पल किन्ने जादुई है, ओ पल किन्ने जादुई है, पले पले दागे जीवन है सारा। बचपन कुत्ते भी बीतता है, बचपन कहाँ बीतता है, कहाँ गुजरता है बचपन, साथ ही रहता है हमारे। बचपन कुत्ते बीतता है, कन्ने कन्ने चलता रुंदा सारी उम्र। मेरी निक्की निक्की खुशियां दे पले दा गवाह ओ अमरूद दा बूटा। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आओ आज बहुत शुक्रिया। आओ आज उद्देश्य बड़ी दूर हूँ, आज उस अमरूद के बूटे से जो मेरे घर में मम्मी ने लगाया था बहुत दूर हूँ, पर मेरे मने दे बेड़े च परतिए उगी गया है अमरूद दा बूटा। बचपनी शैली ये जवानी दी डुआटन तक्कर, डुआटन मतलब ड्योड़ी, ड्योड़ी को डुआटन कहते हैं। बचपन शैली ये जवानी दी डुआटन तक्कर, कट्ठे रोने वाला ओ अमरूद दा बूटा। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद काजल जी। अब हम लोग सुनेंगे